वो डायनासोर जो आए हैं, आपने कभी नहीं देखे थे डायनासोर, लेकिन वो आवाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि लोग उससे खुश हो रहे हैं। तो बताइए, वहां भी पैसा कमा रहे हैं लोग। जहां इन्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा वो चीज बेच देंगे। स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम आपका विजन था। या तो सरकार जो है स्कूल ही बंद कर रही है, जबकि स्मार्ट क्लासरूम का आप ही का विजन था कि स्मार्ट क्लासरूम। ये नए शहर बसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर बसाए नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया लूट लिया। शहर स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट बन गए। क्या $45 लाख रुपए है, जबकि भारत की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन है। यहाँ पर क्या लाख रुपए। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने ये जांचा है। ये कई बार लोकसभा में भी सवाल हम लोगों ने इसके माध्यम से भी पूछा कि सरकार प्रति व्यक्ति कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही सरकार। उन तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी कि जिनको राशन दिया जा रहा है। और प्रति व्यक्ति आय तो एक आंकड़ा सबका मिलाकर के एवरेज आंकड़ा है, उतना नहीं हो सकता प्रति व्यक्ति आय। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं, और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके सरकार के फैसले बड़े लोगों को बड़ा बनाना, गरीब को और गरीब बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आप देखते होंगे कि आज अमीरी और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और यूट्यूब ने आज रवीश कुमार जी को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अडानी का नाम जिस भी वीडियो में है उसको डिलीट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या? सरकार ने फैसला लिया? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। ये पाबंदियां भी और लगेंगी, क्योंकि जिस तरह का सुनने को मिल रहा है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने। अभी अमेरिका में एक हत्या हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया का स्टार था। ये अलग बात है किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किस पॉलिटिकल पार्टी की वो मदद कर रहा था। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर चुका है, हमारे आपके फैसलों में इंटरफेयर कर चुका है। इसलिए जहां सच्ची जानकारी पहुंचेगी उसमें पाबंदियां सरकार लगाएंगी। सरकार कभी भी सच्चाई नहीं पहुंचाना चाहती जमीन पर, वो अपने लोगों के माध्यम से फीड कर करके चीजें पहुंचाना चाहती है। सोशल मीडिया का असम बीजेपी का वीडियो जारी किया, एआई वीडियो जारी किया, कहा कि अगर हमारी सरकार असम में नहीं बनती है तो पूरा प्रदेश मुस्लिम माहौल। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। और हमारा देश ये गुलदस्ता की तरह खूबसूरत देश है। दुनिया में इतने जाति धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हम इतने साथ लोग रहते हैं। उसी के खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमको तो तब सावधान होना चाहिए था जब इन्हीं पार्टी के एक नेता ने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते समय कहा कि उनके एक वर्कर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन फीड की है, जिसमें किसी लीडर के बारे में और उसके परिवार के बारे में आमने सामने फादर एंड सन की कोई इश्यू को लेकर के। जब उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ये झूठी खबर भी है
लेकिन हमारे वर्कर्स को इसको और बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एआई के जमाने में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का इमोशन हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं बदल रहा है, हमारे इमोशन से जुड़ रहा है सोशल मीडिया का इमोशन। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा तब जब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पैमाने पे पेड लोग हैं जो आए दिन कुछ न कुछ प्रचार करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं। कई इमेजेस, कई कार्टून्स, कई जगह फेक बना रखे हैं। यादव बने होंगे और यादवों को गाली दे रहे होंगे, मुस्लिम के फेक आईडी बने होंगे, आप कलाबत करेंगे। हमारे आपके न जाने कितने फेक आईडीज बना लेंगे लोग। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं, और पैसा इकट्ठा करके बनाए, पैसा देकर के बनवाए। इसलिए सावधान रहना हम और आप लोग। जब चुनाव होगा पता नहीं क्या क्या ये एआई से कराएंगे ये लोग। क्या बधाई मिली? मैंने सुना नहीं। उन्होंने जो लीड कर रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में, उसी की पोस्ट डालकर उन्होंने दिखाया है अगर ऐसे ही ईमानदारी से जन्मदिन की तरह इलेक्शन हुआ होता, वोट चोरी ना हुआ होता। तो ये पॉलिटिकल सटायर तो चलते रहते हैं, पॉलिटिकल सटायर तो ये चलते हैं। ये आवाज क्या की आ रही है? बादल, इसका मतलब बादल फट न जाए यहाँ। हाँ, क्लाउड बस नॉइज, इसलिए जल्दी खत्म करो प्रेस और चलें घर। देखिए, ये पर्यावरण को अंतोगता हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप बुलडोजर चला दो समाजवादी पार्टी की बिल्डिंग पर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना एक दिन उसी गड्ढे में खुद भी गिरते हैं। जो बोओगे वो काटोगे, याद रखना। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी इसका गलत इस्तेमाल भी करेगी। देखो, समाजवादी पार्टी अभी सरकार में नहीं है, अभी से हड़काने लगे हैं। ये कहेंगे बीजेपी के लोग, ठीक है हमारा कार्यालय छिन गया, जैसे मान लिया आपके बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, इन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हुआ,